आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर, निर्भीक, निष्पक्ष, बेबाक, आपका अपना न्यूज फोल्डर। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करते हैं अधिवक्ता के रूप में सच्चे समाज सेवी हरज्ञान सिंह गहलोत। मद्रास आईआईटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई करने वाले अधिवक्ता हरज्ञान सिंह गहलोत ने पर्यावरण, प्रदूषण व जलवायु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आज द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया और इस कैंपेनिंग की कॉपी बाद में इलेक्शन कमीशन और कानून मंत्री को सौंपी जाएगी। आइए अब हम आपको बता दें कि ये पूरी कैंपेनिंग आखिर है क्या। हरज्ञान सिंह गहलोत पर्यावरण हितैषी हैं। इसी वानगी में वह पहले लो कॉस्ट ग्रीन हाउस जैसे प्रोजेक्ट पर भी काम कर चुके हैं, जिसमें बेमौसम की सब्जियां उगाकर भारत के करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा बचाई गई है। ऐसे ही मानवीय कार्यों को करते हुए अब हरज्ञान सिंह गहलोत ने इलेक्शन कमीशन के रूल्स 11C, 22C, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स 1961 और सेक्शन 85D इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961 में संशोधन के लिए एक मुहिम छेड़ी है। आइए अब आप बारीकी से समझिए कि आखिर ये है क्या। इसके लिए हम आपको हरज्ञान सिंह गहलोत का मीडिया बयान सुनाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शन कमीशन जो है उसमें एक प्रोविजन है 11C और 22C ऑफ इलेक्टर्स रजिस्ट्रेशन रूल्स 1960। तो उसमें क्या होता है कि जब भी वोटर लिस्ट इलेक्टोरल रोल्स बनाए जाते हैं तो उसकी 2 हार्ड कॉपीज पॉलिटिकल पार्टीज को बांटी जाती हैं जब ड्राफ्ट उसका बनता है, और 2 हार्ड कॉपीज जब बांटी जाती है जब उसका फाइनल प्रिंट होता है। तो ये 4 कॉपीज तो ये हो गई। और जब भी इलेक्शन होता है देश में, पूरे देश में, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो या पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, तो उसमें इलेक्शन के दौरान एक प्रोविजन है 85D। उसके तहत उसके ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, उसके तहत एक कॉपी फिर से दी जाती है कैंडिडेट्स को जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं। तो इसमें बहुत ही ज्यादा, एक बार पूरे देश में एक कॉपी देने का खर्चा लगभग 50 करोड़ आता है। ये हमने RTI वगैरह लगा के हमने पता किया। और उसमें 2500 टन पेपर का इस्तेमाल होता है और इससे लाखों पेड़ कट के इतना पेपर की छपाई होती है। और जब इतना पेपर का मैन्युफैक्चरिंग होती है तो पेपर मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पानी यूज होता है। इन सब बातों को, वेस्ट को रोकने के लिए, जबकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम एक एट द क्लिक ऑफ ए बटन हम सारी इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकते हैं। तो ये जो प्रावधान है 11C और 22C, उसमें इलेक्शन कमीशन कहता है कि वो सॉफ्ट कॉपी भी देगा और हार्ड कॉपी भी देगा। तो हम चाहते हैं कि वो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी बांटे और हार्ड कॉपी ना बांटे। और जहां तक 85D का सवाल है, उसमें हम चाहते हैं कि उसकी जो पेरेंट एक्ट है वो रिपील हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि ये जो रूल है 85D, ये भी स्क्रैप होना चाहिए, ये भी खारिज होना चाहिए। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हमने अपने यहाँ पे द्वारका कोर्ट में एक मुहिम शुरू की, सिग्नेचर कैंपेन। और इसका मेन यही है कि हम अपने जो एडवोकेट्स ब्रदर्स हैं, हमारे जो वकील भाई हैं, उनको ये हम मुहिम चला सकें कि उनको पता लगे, अवेयरनेस बढ़े कि ये क्या हो रहा है हमारे भारत देश में, जहाँ के हमारी कोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल काम हो रहा है। वहाँ पे इस तरह की हार्ड कॉपीज का बांटना बहुत ही ज़्यादा
वेस्टफुल काम हो रहा है। इससे पर्यावरण हम जो देखते हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। हमारी हम सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हमको पता है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा पूरे पूरे विश्व में बहुत बड़ा इशू है। तो इन सब को रोकने के लिए हमने ये एक मुहिम चलाई है और इसमें हम जो यहाँ से जो मेमोरेंडम हमारे साइन हुए हैं, इनको हम इलेक्शन कमीशन को एक कॉपी भेजेंगे और एक कॉपी हम सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भेजेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारी मिनिस्ट्री और हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो इसमें संज्ञान ले और हमारी बात को सुने। हमारी बात नहीं सुने तो हम हजारों वकील इकट्ठे होकर हमारी अपनी आवाज हम उठाएं और इस मुहिम को कामयाब करें। द्वारका कोर्ट परिसर में जब हस्ताक्षर अभियान चलाया गया तो वहां मौजूद वकीलों का जन सैलाब हरज्ञान सिंह के समर्थन में हस्ताक्षर करने को उमड़ आया। हर कोई चाहता था कि इस मानवीय कार्य में उसकी भागीदारी तय हो, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों को एक बार वोटर लिस्ट देने में करीब 50 करोड़ रुपए खर्च आता है। वहीं इनको प्रिंट करने के लिए करीब 2500 टन कागज की जरूरत होती है और 2500 टन कागज को बनाने के लिए लाखों पेड़ों को काटना पड़ता है और कागज बनाने में पानी का इस्तेमाल बेहद ज्यादा होता है। लिहाजा हर तरह से आर्थिक और पर्यावरण के नुकसान से भरा है यह कदम। समाज के सभी वर्गों का इस कैंपेनिंग में हरज्ञान सिंह गहलोत को समर्थन मिल रहा है। इससे पहले भी वह इलेक्शन कमीशन से ईवीएम मशीन पर प्रत्याशी की फोटो लगाने की लड़ाई जीत चुके हैं। लिहाजा हरज्ञान सिंह बेहतर जानते हैं कि आखिर उन्हें लड़ाई किस तरह लड़नी है और अंजाम तक किस तरह ले जाना है। और समाज के एक सच्चे हीरो के रूप में आज हरज्ञान सिंह गहलोत जैसी शख्सियत हमारे सामने है, जो अपने आप ही समाज के फर्ज निभाने के लिए खुद से आगे आते हैं। और इस कैंपेनिंग में आकाश गहलोत, अधिवक्ता सोमवीर आर्य, अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार, अधिवक्ता विनोद खर्ब और अधिवक्ता हेमंत मदान एक टीम के रूप में हरज्ञान सिंह गहलोत के साथ खड़े हैं। माना अंधेरा घना है और दिया जलाना कहाँ मना है। जहां एक और यूरोप में 15,000 लोगों की जान हीट वेव्स ले लेती हैं। इन्वायरमेंट के मामले में हम पहले कहते थे कि हम खतरे में आ जाएंगे, लेकिन आज हम कहते हैं कि हम ऑलरेडी खतरे में हैं। तो ऐसे में वकील हरज्ञान सिंह गहलोत की यह उम्मीदें और भी ज्यादा परवान होती है जब पूरा विश्व आज भारत की ओर पर्यावरण संबंधी मदद की नजर से देख रहा हो। ऐसे प्रयासों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित है तो मानव जीवन सुरक्षित है।